रिलीज फॉर्मुलेशंस के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम लोग फिजिको-केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग्स को देखेंगे, जो कि हम लोग कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन में यूज करते हैं इन प्रॉपर्टीज को। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो ड्रग है उसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया, उनकी प्रॉपर्टीज को, उन फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो उसमें आता है एक्वस सॉल्युबिलिटी, पार्टीशन कोफिशिएंट, ड्रग पीकेए, ड्रग स्टेबिलिटी, मॉलिक्यूलर साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट, और लास्ट है प्रोटीन बाइंडिंग। अगर वहीं बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो इसमें एब्जॉर्प्शन हो गया, बायोलॉजिकल हाफ लाइफ हो गई, डोज साइज हो गया, थेरापेटिक विंडो और एब्जॉर्प्शन विंडो। एक एक करके इनको हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसमें फर्स्ट है एक्वस सॉल्युबिलिटी। वीक वाटर सॉल्युबल ड्रग आर डिफिकल्ट टू डिजाइन द कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन। जैसे कि कोई भी जो ड्रग है, अगर वो वीक वाटर सॉल्युबल है या लेस वाटर सॉल्युबल है, तो इस तरह की ड्रग को हम लोग कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन नहीं बना सकते, क्योंकि इनको फॉर्मुलेट करने में प्रॉब्लम आती है। हाई एक्वस सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग सो ब्रस्ट रिलीज फॉलो बाई अ रैपिड इंक्रीजमेंट इन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। जो ड्रग काफ़ी ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं, यानी उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, तो वो वैसी ड्रग क्या करती हैं, वो इजीली डिजॉल्व हो जाती हैं, सॉल्युबलाइज हो जाती हैं और अपना एक्शन शो कर देती हैं। यानी उनका ब्लड में जो कंसंट्रेशन है या ब्लड प्लाज्मा में जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है। काफ़ी अचानक से उनका जो ब्लड में कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है। BCS क्लास 3 एंड 4 ड्रग आर नॉट ए सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन। यानी जो BCS क्लासिफिकेशन हमने इंडस्ट्रियल फार्मेसी में पढ़ा था, उसमें जो क्लास थर्ड और क्लास फोर्थ की जो ड्रग हैं वो हमारे कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन के लिए सूटेबल नहीं होती, क्योंकि उनकी भी सॉल्युबिलिटी डिज़ायर नहीं होती। यानी जिस तरीके की हमें सॉल्युबिलिटी चाहिए होती है कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन के लिए, उस तरह की उनकी सॉल्युबिलिटी नहीं होती। नेक्स्ट बात करते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट, जिसको हम लोग पी वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। P value denotes the fraction of drug into oil and aqueous phase that is a significant factor that affect the passive diffusion of drug across the biological membrane। तो बेसिकली पार्टीशन कोफिशिएंट्स को हम लोग P वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है? पार्टीशन कोफिशिएंट बेसिकली होता है कि जो हमारी जो ड्रग है वो ऑयल में कितना है और एक्वस फेज में कितना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, जो कि पैसिव डिफ्यूजन को अफेक्ट करता है जब हमारी ड्रग बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करती है। द ड्रग्स हैविंग हाई और लो पी वैल्यू नॉट सुटेबल फॉर सेंट्रल रिलीज, सॉरी कंट्रोल रिलीज, इट शुड बी अप्रोप्रिएट टू डिजॉल्व इन बोथ फेजेस। तो जैसे कोई भी जो ड्रग है, अगर उसका पी वैल्यू या पार्टीशन कोफिशिएंट बहुत ही ज़्यादा है या फिर बहुत ही कम है, तो ऐसी ड्रग जो होती हैं वो कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन के लिए सूटेबल नहीं होती हैं, क्योंकि जो ड्रग है वो बोथ फेजोस में जो है अप्रोप्रिएट अमाउंट में डिजॉल्व होनी चाहिए। तो वैसी ड्रग को ही हम लोग कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन में यूज करते हैं। नेक्स्ट है ड्रग पीकेए। पीकेए इज द फैक्टर दैट डिटरमाइन द आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग एट फिजियोलॉजिकल पीएच इन जीआईटी। तो जो हमारा बेसिकली पीकेए होता है वो ऐसा फैक्टर होता है जो कि डिटरमाइन करता है किसी भी ड्रग का आयोनाइजेशन। जनरली द हाई आयोनाइज्ड ड्रग आर पुअर कैंडिडेट फॉर कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। जैसे कि कोई भी जो ड्रग है उसका अगर आयोनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा है, तो ऐसी ड्रग को हम लोग कंट्रोल विद फॉर्मुलेशन में यूज नहीं कर सकते। यानी इनको हम लोग कंट्रोल विद फॉर्मुलेशन नहीं कर सकते इन ड्रग्स का। नेक्स्ट है ड्रग स्टेबिलिटी। ड्रग्स दैट आर स्टेबल इन एसिड बेस, enzymatic degradation and other gastric fluid are good candidate for controlled drug formulation। तो जैसे कोई भी जो ड्रग है वो एसिड में स्टेबल है, बेस में स्टेबल है, या फिर कोई एंजाइमेटिक एक्शन की वजह से वहाँ पे भी वो डिग्रेड नहीं हो रही है, तो इस तरह की जो ड्रग्स होती हैं वो हम लोग कंट्रोल ड्रग डिलीवरी फॉर्मुलेशन में यूज करते हैं। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट। द मॉलिक्यूलर साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट आर द टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट्स द मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिबिलिटी अक्रॉस ए बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। तो जैसे कोई भी जो ड्रग है, अगर उसका मॉलिक्यूलर साइज और मॉलिक्यूलर वेट जो है, अगर वो डिज़ायर नहीं है, हमारे जितनी नीड है हमें किसी भी कंट्रोल फॉर्मुलेशन को फॉर्मुलेट करने के लिए, तो ये जो फैक्टर है वो अफेक्ट कर सकता है। क्योंकि
जब हमारी ड्रग जो होती है वो डिफ्यूज होती है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से, तो वहाँ पे जो अगर उसका मॉलिक्यूलर साइज बहुत ज़्यादा होगा या फिर मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होगा तो वो जो हमारी ड्रग है वो इजीली डिफ्यूज नहीं हो पाएगी। द मॉलिक्यूलर साइज लेस देन 400 डी इज इजिली डिफ्यूजेज। जैसे अगर कोई भी जो ड्रग है अगर उसका मॉलिक्यूलर साइज 400 डी से कम है तो वो जो हमारी ड्रग है वो इजिली डिफ्यूज कर सकती है, यानी इसको हम लोग कंट्रोल रिच फॉर्मुलेशन में यूज कर सकते हैं। बट ग्रेटर देन 400 डी क्रिएट्स अ प्रॉब्लम इन ड्रग डिफ्यूजन। लेकिन अगर कोई वही ड्रग है जिसका जो साइज है वो 400 डी से ज़्यादा है तो वो क्या कर सकती है, डिफ्यूजन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। नेक्स्ट है प्रोटीन बाइंडिंग। द ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एक्ट एज ए रिजर्वायर इन प्लाज्मा फॉर द ड्रग। जो हमारा बेसिकली जो ड्रग प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है वो एज एक रिजर्वायर की तरह काम करता है। ड्रग शोइंग हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग आर नॉट ए गुड कैंडिडेट फॉर कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बिकॉज प्रोटीन बाइंडिंग इंक्रीजेज द बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। तो जैसे अगर कोई भी जो हमारी एक ड्रग है अगर उसकी प्रोटीन बाइंडिंग बहुत ही ज़्यादा है तो इस तरह की जो ड्रग होती हैं हमारे कंट्रोल फॉर्मुलेशन के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि अगर कोई भी जो ड्रग है अगर उसका प्रोटीन बाइंडिंग बहुत ज़्यादा है तो इसकी वजह से उस ड्रग की बायोलॉजिकल हाफ लाइफ भी बढ़ जाती है। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी बायोलॉजिकल में कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि ड्रग की प्रॉपर्टी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन। द एब्जॉर्प्शन रेट शुड रैपिड देन रिलीज रेट टू प्रिवेंट द डोज डंपिंग। जो हमारा ड्रग का एब्जॉर्प्शन रेट है वो रिलीज रेट से भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो सकता है, डोज डंपिंग हो सकती है। तो अगर उसका एब्जॉर्प्शन रेट हमारा ज़्यादा होगा रिलीज रेट से तो यहाँ पे जो डोज डंपिंग होने के चांसेस है वो नहीं होंगे। नेक्स्ट है वेरियस फैक्टर्स लाइक एक्वस solubility, log P, एसिड हाइड्रोलिसिस विच अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल हाफ लाइफ यानी टी हाफ। आइडली द ड्रग हैविंग टी हाफ 2 to 3 आवर्स आर ए सुटेबल कैंडिडेट फॉर कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो जैसे कोई भी जो ड्रग है अगर उसकी हाफ लाइफ 2 से 3 घंटे की है तो इस तरह की ड्रग को हम लोग कंट्रोल फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। ड्रग्स हैव टी हाफ मोर देन 7 to 8 आवर्स नॉट यूज फॉर कंट्रोल सिस्टम। जैसे कोई अगर ड्रग है जिसका हाफ लाइफ 7 से 8 घंटे है तो इस तरह की ड्रग को हम लोग कंट्रोल फॉर्मुलेशन में यूज नहीं करते हैं। अगला है डोज साइज। द कंट्रोल इज फॉर्मुलेटेड टू एलिमिनेट द रेपिटेटिव डोजिंग सो इट मस्ट कंटेन द लार्ज डोज देन द कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म। तो जैसे कोई भी हम लोग कंट्रोल फॉर्मुलेशन बना रहे हैं तो इसमें हमें क्या होता है बार बार ड्रग लेने की ज़रूरत नहीं होती है। वहीं जो कन्वेंशनल मेथड था वहाँ पे हमें बार बार डोज लेने की ज़रूरत होती, तो इसमें जो हम लोग फॉर्मुलेशन क्रिएट करेंगे तो इसमें जो डोज होगी वो ज़्यादा होगी कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म के कंपेरिजन में। नेक्स्ट है थेरापेटिक विंडो। द ड्रग विथ नैरो थेरापेटिक विंडो आर नॉट सुटेबल फॉर कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो जैसे कोई भी जो ड्रग है अगर उसका थेरापेटिक इंडेक्स बहुत ही कम है या फिर शॉर्ट है तो इस तरह की ड्रग को हम लोग ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज नहीं कर सकते। इफ द डिलीवरी सिस्टम फेल टू कंट्रोल रिलीज इट कुड कॉज डोज डंपिंग एंड अल्टीमेट टॉक्सिसिटी। अगर जैसे कोई भी जो ड्रग है वो फेल्ड हो जाता है कंट्रोल रिलीज करने में तो इस केस में क्या होता है डोज डंपिंग के चांसेस हो जाते हैं या फिर टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन विंडो। द ड्रग विच शो एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द स्पेसिफिक सेगमेंट इन द जीआईटी आर ए पुअर कैंडिडेट फॉर कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो जैसे अगर कोई भी जो एक ड्रग है जिसका जो एब्जॉर्प्शन है हमारे जीआईटी के स्पेसिफिक साइट्स हो रहा है या फिर एक स्पेसिफिक सेगमेंट्स हो रहा है तो इस तरह की जो ड्रग होती हैं वो अच्छी नहीं होती कंट्रोल फॉर्मुलेशन के लिए। ड्रग विच एब्जॉर्ब थ्रू आउट द जीआईटी आर गुड कैंडिडेट फॉर कंट्रोल। जैसे कोई भी एक ड्रग है जो कि हमारे जीआईटी में ओवरऑल पूरे जीआईटी से वो अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो इस तरह की जो ड्रग्स होती हैं वो अच्छी मानी जाती है कंट्रोल फॉर्मुलेशन के लिए। तो यहाँ से हमारा जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी था और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी थी ड्रग की जो कि हम लोग डिटरमाइन करते हैं कंट्रोल फॉर्मुलेशन के टाइम पे, तो ये सारा कुछ हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिकोकेमिकल कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है या फिर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती हैं जो कि कंट्रोल फॉर्मुलेशन को अफेक्ट कर सकती हैं। तो वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा।